देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रदूषण का अलार्म बज चुका है। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं। ये टर्म है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से AQI बदलता है। जितना ज्यादा AQI यानी उतना ज्यादा प्रदूषण। नई दिल्ली में इस समय लोग दुनिया की सबसे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। नई दिल्ली का AQI आने वाले दिनों में बढ़कर 346 हो जाएगा, जो कि बेहद ही खराब स्थिति है। आने वाले दिनों में किसी भी तरह की राहत मिलने की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आने वाले दिन किसी परीक्षा से कम नहीं होंगे। आपको बता दें, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए बनाई गई एक कमेटी है। पॉल्यूशन के अलावा राज्यों में पराली जलाने से जुड़ी समस्याओं पर भी नजर रखना इस कमीशन का काम है। दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी में गिरावट के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से पराली जलाना, मोटर व्हीकल्स, विशेष रूप से डीजल वाले वाहन, कंस्ट्रक्शन साइट्स और कोल फायर्ड पावर प्लांट्स शामिल हैं। चूंकि ये चुनावी वर्ष भी है, राज्य सरकारें फसल अवशेषों को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके किसान वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेगी। पिछले हफ्ते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी में एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने में पराली जलाने की भूमिका पर पंजाब मुख्य सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को नोटिस भी जारी किया था। भारतीय महानगरों में दिल्ली को बेकार एयर क्वालिटी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह स्पष्ट है कि खराब हवा की समस्या देश के दूसरे बड़े शहरों को भी प्रभावित कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई शहर लगातार दूसरे वर्ष मॉनसून के बाद खराब एयर क्वालिटी से जूझ रहा है। अब तक अक्टूबर में मुंबई की एयर क्वालिटी मध्यम या खराब कैटेगरी में ही बनी हुई है। वैसे तो मुंबई एक कोस्टल सिटी है, जिसकी वजह से तेज सतही हवाओं और समुद्र के कारण हवा में पॉल्यूशन की लेयर जल्दी छट जाती है और ज्यादा देर तक पॉल्यूशन हवा में ठहर नहीं पाता है। बावजूद इसके मुंबई में लगातार एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में ही बनी हुई है। आइए समझते हैं इसके कारण क्या हैं। पैसिफिक ओशन में सतह के तापमान में असामान्य गिरावट का मुंबई के आसपास तटीय हवा की गति पर प्रभाव पड़ता है। अब नवंबर में फेस्टिवल्स भी पीक पर हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन पर सीधा असर पड़ेगा। वाहनों और अनियंत्रित ट्रैफिक भी मुंबई जैसे बड़े शहरों में पॉल्यूशन का एक मुख्य कारण है। प्रदूषण की समस्याओं से पार पाने के लिए या यूं कहें निजात पाने के लिए सरकारों को और CAQM जैसे मैनेजमेंट टीम्स को ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसे नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराना चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ग्रीन कर्टेन्स का यूज करना चाहिए, ईंधन रहित व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहिए, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी शामिल होने चाहिए। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ता एयर पॉल्यूशन आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसे में सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए और समस्या को प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द इसका निवारण भी करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए और सुनने के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया।